मृगः मृगे संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खे सुधिये सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृग यानी हिरण। हिरण जो है वो हिरणों के साथ ही रहते हैं, उनके संग में रहते हैं। गावश्च गोभी तुर्गास्तुरंगैः, गाय जो है वो गायों के साथ। तुर्गास्तुरंगैः, घोड़े जो है वो घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च मूर्खे, मूर्ख लोग मूर्खों की संगत में। सुधिये सुधीभिः यानी बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में रहते हैं। क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम, एक समान व्यवहार वाले और एक समान व्यसनों से युक्त व्यक्ति वो में ही हमेशा मित्रता होती है। जो जिस व्यक्ति का व्यवहार आचरण व्यसन आदि समान होते हैं उनमें ही मित्रता होती है। इसीलिए हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों के साथ ही रहना, उनके साथ ही रहते हैं, उनमें ही मित्रता होती है। श्लोक नंबर 7 है, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। हमें हमेशा फल और छाया से युक्त बड़े वृक्षों की सेवा करनी चाहिए या उनको पालना चाहिए या बड़े वृक्ष लगाने चाहिए। क्योंकि अगर भाग्यवश यदि देवात् फलम नास्ति, अगर भाग्यवश उस वृक्ष के फल भी नहीं लगे, छाया के निवार्य, तो छाया को तो कोई रोक नहीं सकता। हमें ऐसे वृक्ष ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो फल और छाया दोनों से युक्त हों। क्योंकि अगर भाग्यवश मान लो अगर फल नहीं भी लगे तो भी उन वृक्षों से प्राप्त होने वाली छाया जो है वो छाया तो वो प्रदान करेंगी, उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ है। कि बिना कोई अर्थ का अक्षर नहीं होता, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई अर्थ न हो। नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति, बिना ऐसी कोई वृक्ष की जड़ नहीं है जिसमें औषधीय गुण विद्यमान न हो। अयोग्य पुरुषः नास्ति ही, कोई भी पुरुष को व्यक्ति अयोग्य नहीं है। योजकः तत्र योजकः दुर्लभ है, यहाँ पर इन सब का मिलना ही कठिन है, इन सब का मिलना क्या है, दुर्लभ है। अर्थात संसार में कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है। प्रत्येक जो अक्षर है वह मंत्र से युक्त है, यानी वह अर्थ से युक्त है। प्रत्येक पौधे की जड़ जो है वो औषधि के गुणों से युक्त है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसमें कुछ भी गुण न हो फिर भी कुछ न कुछ गुण तो उसमें होता ही है। कोई भी अयोग्य नहीं कहा जा सकता। हर व्यक्ति में अलग अलग तरह के गुण हो सकते हैं। इन सब का मिलना जो है वो क्या होता है, दुर्लभ होता है, कठिन होता है। सबका एक साथ होना कठिन है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्च अस्तमय तथा। संपत्तौ यानी संपत्ति में, सुख में, विपत्तौ यानी विपत्ति में अर्थात दुख में, महताम यानी महान व्यक्ति, एक रूपता एक समान व्यवहार वाले होते हैं। जिस प्रकार उदय सविता रक्तो, जिस प्रकार सूर्य जब उदय होता है तो उसका वह रक्त वर्ण लाल रंग का होता है। अस्तमय रक्तस्तथा, और जब वह अस्त होता है तब भी उसका रंग जो है वो एकदम लाल ही वर्ण होता है। यानी जब अस्त सूर्य के उदय का जो समय होता है वह उसकी संपत्ति का सुख का समय है। जब वह अस्त होता है तो वह विपत्ति का दुख का समय है। लेकिन वह दोनों ही समय एक समान होता है। अर्थात महान व्यक्ति सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। वह सुख में न तो ज़्यादा सुखी होते हैं न ही दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम अश्वत्थेन धावने वीरे भारस्य वहने करे। इस विचित्र संसार में कुछ भी वस्तु निरर्थक नहीं है। इस विचित्र संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं हमें देखने को मिलती है। अब कोई भी वस्तु निरर्थक बिना किसी कारण की नहीं है, ऐसे नहीं मान सकते कि ये फालतू है। अश्वत्थेन धावने वीरे, जिस प्रकार से घोड़ा जो है वो तेज़ दौड़ने में प्रवीण होता है, तेज़ दौड़ने वाला होता है। भारत से वहने खरे, वहीं गधा जो है वो
भार वहन करने के लिए उपयुक्त होता है, भार वहन करने में काम आता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु का जो है वो महत्व है, कुछ भी संसार में निरर्थक नहीं है। पाठ में कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसमें से देख लेंगे। वापस जब आप अर्थ करेंगे तो उसको थोड़ा आसानी रहेगी आपको इसको देख के। इसके नीचे अन्वय भी दिए हुए हैं, अन्वय से इसका श्लोकों का अर्थ बड़ा सरल हो जाता है, आराम से अपन कर सकते हैं इसको। अभ्यास देखो, प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखने हैं। मनुष्याणाम महान रिपु है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? आलस्य। प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे, उत्तर है आलस्य। गुणी किम वेति, गुणी गुणम वेति। केसाम संपत्तों च विपत्तों च महताम एक रूपता, कौन संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं? महान व्यक्ति जो होते हैं वो सज्जन व्यक्ति या महान व्यक्ति, सज्जना या पशुनाम अपि कीदृश गृहीते, पशु कैसे अर्थ को ग्रहण करते हैं? उदीरित है अर्थ है, कहीं भी का अर्थ। उदय समय अस्त समय च रक्त कै भवति, सविता, सविता सूर्य को ही कहा जाता है। उदय समय अस्त समय च रक्त भवति। केन समय बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है? उद्यमेन समय बंधु नास्ति। वसंतस्य गुणे कै जानाति, वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। बुद्धे कीदृशः भवति, परिंगित ज्ञान फल ही बुद्धे भवति। नराणाम प्रथम शत्रु आलस्य भवति। सुधीय सख्य सुधीभिः सह भवति। अस्माभिः कीदृश वृक्षम सेवितम्, अस्माभिः फल छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्यम। अन्वय दिए हुए पाठ में, उसमें से देख के अपन कर ही सकते हैं। श्लोकों के अंशों का चुन के लिखना कोई ज़्यादा बड़ा कार्य है नहीं। इसमें चेंज करना है, कर्ता और क्रिया को बहुवचन में चेंज करना है, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। संधि विच्छेद और संधि करके इसमें लिखना है, तो ये अपन देख लेंगे। देखो, न प्लस अस्ति बन जाएगा नास्ति, और नास्ति और उद्यम समय का बन जाएगा नास्त्यु उद्यम समय, नास्ति उद्यम समय। क्या है? तस्य अपगमे, पहले में आ जाएगा तस्य, बाद में जाएगा अपगमे। अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम गावश्च, नास्ति का हो जाएगा नस अस्ति। रक्ताश्च में देगा में योज का सूत्र, योज का है समास विग्रह। उद्यमेन समय है, शरीर स्थित है। निर्बल का बलस्य अभाव है,
देहस्य विनाशनाय देह विनाशनाय महांत वृक्ष है या महान चैसव वृक्ष है। समान शील व्यसनेषु साथ में हो जाएगा। अयोग्य न योग्य इति अयोग्य है। विलोम पद प्रसिद्धति अवसिद्धति मूर्ख है, बुद्ध है, बलि निर्बल है, सुलभ है, दुर्लभ है, संपत्तौ विपत्तौ, अस्तमय, उदय, सार्थकम निरर्थकम। संस्कृत वाक्य प्रयोग करके इसमें से लिखेंगे। ये आपके प्रश्न उत्तर थे, इसे आप आराम से बैठ के कर लेंगे। और अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे अपन। तब तक के लिए धन्यवाद।